आदमी बात को समझता नहीं है। बहुत सी ऐसी परीक्षित महाराज जी बातें जिनका सेंस आदमी गलत लगाते। और मैंने एक दिन और भी बताया था आपको परीक्षित महाराज जी, देखो भैया, कुछ लोगों का कहना है कि रामायण जो है ना, रामायण में बहुत सी बातें गलत लिखी है। अब हमने एक बात तो हमने आपको बता दी थी उस दिन सबरी की कथा सुना के, लेकिन आदमी पढ़ता नहीं है और समझता नहीं है। थोड़ी सी बात पढ़ लेता है अब पूरे गांव में रगी काट देते महाराज। अब एक कथावाचक के मुख से हमने एक बात सुनी, क्या कि हनुमान जी के पूछे नहीं थी। ऐसे ऐसे कथावाचक है, वो कहते हैं कि हनुमान जी के पूछ थी ही नहीं बिल्कुल। अब देखो भैया, उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। जहां पर उन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने उस चीज को ठीक से पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा तो समझा नहीं होगा। हनुमान जी की पूछ के बारे में हम आपको एक बात बताएं परीक्षित महाराज। पूछ शब्द के महाराज जी दो अर्थ हैं। कितने? दो। एक तो अंग का नाम है पूछ, अंग बंदर का जो पूछ है बंदर की, वो क्या है उसका अंग है। एक तो अंग का नाम है पूछ, और एक समाज में इज्जत को भी कहते हैं पूछ। समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा को भी कहते हैं पूछ। परीक्षित महाराज जी, आज भी आपको घर के बाहर बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे मिल जाएंगे और उनसे पूछो चाचा जी बाहर कैसे बैठे हो, तो पहले तो बहुत देर बोलते नहीं। परीक्षित महाराज जी पहले तो बहुत देर बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, पूछो चाचा जी क्यों उदास बैठे हो, तो वो कहते लल्ला अब जा घर में हमारी कोई पूछ ना रही, क्या घर में हमारी कोई पूछ ना रही। अब आप लोग समझ रहे होंगे, आजकल मेरे हिसाब से देखा जाए तो सारा संसार में झगड़ा पूछ का ही है। किसका? पूछ का। आदमी की तारीफ करता है तो कहता है भैया इन्हें क्या तुम छोटा मोटा आदमी समझ रहे हो, इनकी बड़ी पूछ है, इनकी बड़ी पूछ है। और यहाँ तक भी कहते हैं भैया इनकी यहाँ से लेके बंबई तक पूछ है। और आदमी बहुत खुश होता है कि हमारी पूछ है। और झगड़ा क्यों है इस पूछ के लिए? झगड़ा भैया इसलिए है, आदमी चाहता है कि तुम और का वो पूछो चाहे मत पूछो, लेकिन हमें पूछो। हर आदमी चाहता है कि हमारी पूछ हो। तो हनुमान जी की अंग वाली भी पूछ थी और समाज में इज्जत वाली भी पूछ थी। अब रावण को हनुमान जी की पूछ से बहुत नफरत है, तभी हनुमान जी की पूछ रावण जलाना चाहता है। तो यहाँ पर कितना अच्छा संकेत है, क्या कि जिसकी समाज में खूब पूंछ होती है तो उसकी पूंछ के पीछे लोग रावण जैसे पड़ जाते हैं और उस पूंछ को जलाने के चक्कर में लग जाते। तो पहले तो हनुमान जी ने रावण को समझाया, रावण मान जाओ, हाँ, और कहा रावण के राम चरण पंकज उर धरऊ, राम चरण पंकज उर धरऊ और लंका चल राज तुम करहु। बोले रावण हमारी बात मान जाओ, भगवान के राम चरण पंकज उर धरऊ, उर मतलब हृदय में, भगवान के पैरों को हृदय में धारण करो और अपने राज्य को अचल बना लो, फिर तुम्हें किसी से कोई भय नहीं होगा। तो लेकिन रावण नहीं मार रहा, रावण कह रहा है हमें बंदर समझ आएंगे हमको। तो रावण को हनुमान जी की पूंछ से इसलिए नफरत है, जानते हो क्यों नफरत है?
क्योंकि हनुमान जी की पूंछ लंका में भी है और रामादल में भी है, हर जगह हनुमान जी की पूंछ है। लेकिन रावण को हनुमान जी की पूंछ से इसलिए जलन है क्योंकि रावण सोचता है कि लंका हमारी है और पूंछ इनकी है। समझ रहे हो ना महाराज, लंका हमारी और पूंछ इनकी। बोले हम पूंछ ही नहीं रखेंगे, क्योंकि बंदर की शान होती है पूंछ और मर्द की शान होती है मूंछ। अगर बंदर आदमी की मूंछ साफ हो गई तो उसकी कोई इज्जत नहीं, और बंदर की अगर पूंछ साफ हो गई तो फिर उसकी कोई इज्जत नहीं करता, कोई नहीं पूछता। आप लोग समझ, हम कह कुछ और रहे, आपको समझना कुछ और है। हाँ, मैंने बताया था अभी आपको कि पूंछ शब्द के दो अर्थ हैं, एक अंग का नाम और एक समाज में इज्जत को कहते हैं पूंछ। अब रावण ने कहा कि बंदर के अंग भंग कर दो, बंदर के अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कहीं अंग भंग करते टाइम रावण को कहीं अपनी बहन की याद आ गई तो कहीं वो हमारी नाक ना काट डाले हैं, पता नहीं कौन से अंग भंग करेगा। तो हनुमान जी ने एक चालाकी चली, अपनी पूंछ उठाई, वही चूमने लग गई बार बार, कहीं माथे पे लगाए कहीं फिर हृदय से लगाए। रावण सोचने का माजरा क्या है? बंदर को और कुछ ज्ञात ही नहीं हुआ, उसने पूंछ ही उठाई। हमें तो लगता है कप की ममता पूंछ पर, इसे पूंछ से बड़ा प्यार है, तो इसे इसकी पूंछ में आग लगा दो। तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु, लगाए इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। तो मेरे भैया, जिसकी पूंछ बढ़ती है ना, जिसकी पूंछ होती है तो समाज के लोग उसकी पूंछ के पीछे पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से ये रावण भी जल रहा है हनुमान जी की पूंछ से। अब पूंछ में कपड़ा बांधा जा रहा है, घी डिबोया जा रहा है, तेल लगाया जा रहा है पूंछ में है, और जैसे जैसे कपड़ा लगता है वैसे ही पूंछ और बड़ी होती है। संकेत क्या है यहाँ पर? जब जब किसी बुरे आदमी को किसी अच्छे आदमी की प्रतिष्ठा की बढ़ती हुई पूंछ सहन नहीं होती है और वो उसे जलाना चाहता है, तब तब वो पूंछ और भी बढ़ती है और भी ज्यादा बड़ी होती है। तो मेरे भैया, जब पूंछ में आग लगाई तो लंका तो सब जल गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ का कुछ भी नहीं हुआ। हनुमान जी मैया सीता के पास गए तो सीता मैया ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली, देखी कहीं हमारे बेटा की पूंछ तो नहीं जल गई। तो देखा कि पूंछ का तो एक बाल भी नहीं जला। तो सीता मैया ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी कि लंक जला के और जली भी नहीं, और हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, और कौन सा जादू और भराई समय हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। जवाब दिया, बेटा लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। लंका सब जला दी तुमने, लेकिन पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। ऐसा कौन सा जादू है तुम्हारी पूंछ में? तब हनुमान जी बोले, तब बोले कपि हियरा घब आगे हैं। बोले मैया, हमारे